हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको 2023 में पड़ने वाला जो श्राद्ध पक्ष है, यानी कि जिसको हम चाहे पितृपक्ष कह सकते हैं या फिर श्राद्ध कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध जो है कब से प्रारंभ हो रहे हैं, तो ये इस वर्ष 2023 में जो श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है ये 29 सितंबर दिन शुक्रवार और ये भाद्रपद माह की पूर्णिमा से ये आरंभ हो रहा है। पहला श्राद्ध उसी दिन है। तो प्रिय साथियों, पितृपक्ष या श्राद्ध को सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और श्राद्ध पक्ष की कुल अवधि 16 दिनों की होती है और इस अवधि में लोगों के द्वारा अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है तथा उनसे ये प्रार्थना की जाती है एवं अपने और अपने पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद की कामना की जाती है और यही प्रार्थना की जाती है कि उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद उनके परिजनों पर, उनके वंशजों पर सदैव बना रहे। और यह जो सम्मान है तर्पण आदि की प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया जाता है, संपन्न किया जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का जो आरंभ है प्रतिवर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में होता है। हालांकि वैसे तो ये भाद्रपद माह की जो पूर्णिमा तिथि है उसी से आरंभ हो जाता है, जो कि गणेश महोत्सव जो होता है, जो चलता है गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश जो अनंत चतुर्दशी तक जो चलता है ये महोत्सव गणेश जी का। तो ये जो अनंत चतुर्दशी होती है जिस दिन गणपति जी का मूर्ति का विसर्जन होता है अंतिम दिन, उससे बिल्कुल ठीक अगले दिन से यानी कि पूर्णमासी जो है भाद्रपद की श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाता है। तो और इसका जो अंत है इन श्राद्ध पक्ष का वो फिर अश्विन माह की अमावस्या पर होता है, जिसको पेदला अमावस्या भी कहा जाता है। तो साथियों, किस दिन आपको करना है पूर्वजों का श्राद्ध अपने, ये भी एक मन में शंका और एक डाउट और एक तरीके से कन्फ्यूज़न रहता है लोगों के। लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके जो पूर्वज हैं जिनका श्राद्ध उनको करना है वो किस तिथि में करें। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है वो एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो पितृपक्ष के दौरान आज हम आपको ये पूरी एक महत्वपूर्ण जानकारी इसी विषय से संबंधित दे रहे हैं। आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है अगर आपको नहीं मालूम है तो पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का जो श्राद्ध है किस तिथि पर किया जाए, ये एक प्रश्न है और जो कि बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, या उनको ऐसा कहा जा सकता है कि उनको इस विषय में जानकारी नहीं होती कि भाई हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध कब करना है। तो उनके लोगों के मन में एक ये प्रश्न हमेशा बना रहता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर और जवाब हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम कहें तो वो यही है कि अगर आपके पूर्वज या पितृ या परिवार के जो मृत सदस्य हैं जिनकी मृत्यु की तिथि जो आपको मालूम अगर है कि उनका किस तिथि में उन्होंने प्राण त्यागे थे, तो उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में जब वो तिथि आती है तो उसी दिन आपको उनका श्राद्ध कर लेना चाहिए। ये है हमारी धार्मिक मान्यताएं जो कहती हैं। यदि मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं है किसी कारणवश तो क्या करना चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में जो अश्विन माह की यानी कि जो श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है अश्विन माह में, उसमें जो फिर अंतिम जो दिन होता है श्राद्ध पक्ष का जिसको अमावस्या कहते हैं, यानी कि श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या आती है अंतिम दिन होता है श्राद्ध पक्ष का, फिर आप उसमें उनका श्राद्ध कर सकते हैं बिना किसी उसके हेजिटेशन के। कोई उसमें इफ और बट का कोई मतलब नहीं है। आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं अगर आपको अपने पूर्वजों की मृत तिथि का ज्ञात आपको नहीं है उस विषय में। तो इसलिए इस अमावस्या को साथियों सर्वपितृ अमावस्या भी कहा गया है। यदि किसी परिजन की, अब ये बात भी ये अलग हो जाती है बात कुछ, यदि किसी के परिजन की असमय मृत्यु या किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई है या फिर आत्महत्या आदि से मतलब अकाल मृत्यु हुई है, तो उनका जो श्राद्ध है ऐसी व्यक्तियों का जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनका जो श्राद्ध है वो फिर चतुर्दशी तिथि
को ही करना चाहिए, ऐसी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। यदि अब यहाँ पर भी थोड़ा सा एक इसमें भी है, क्लॉज है, वो क्या है कि यदि पिता हैं, अगर ऐसा केस पिता के केस में हुआ है तो फिर उनका जो श्राद्ध है वो अष्टमी के दिन करना चाहिए, अगर ये पिता है। और यदि ये माता है तो उनका श्राद्ध फिर नवमी को होना चाहिए। पिता और माता का तो हमने बताया कि पिता का अष्टमी को और माता का नवमी को। इनके अतिरिक्त अगर कोई भी परिजन है और उनकी अकाल मृत्यु हुई है तो उनका फिर चतुर्दशी को ही, तिथि को ही श्राद्ध होना चाहिए। और माता के लिए नवमी जो तिथि होती है श्राद्ध पक्ष की, वो उसी को उपयुक्त माना गया है, पिता के लिए अष्टमी तिथि को। तो हम समझते हैं कि आपको ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमने आज जो बताई है आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बात करेंगे कि श्राद्ध पक्ष का ज्योतिषीय महत्व क्या है। साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं या उनका प्रवेश होता है तो उसी समय ही पितृपक्ष भी पड़ता है, यानी कि श्राद्ध पक्ष। अब क्योंकि काल खंड की जो कुंडली है उसमें पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव होते हैं, और यही कारण है कि हमारे जो कुल के घोतक भी हैं वो भी सूर्य ही कहलाते हैं। अगर हम सामान्य शब्दों में ये बात कहें तो उस फिर इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं या आते हैं तो फिर सभी पितृ अपने वंशजों के घर, उस समय पर जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं तो जितने भी पितृ हैं वो अपने वंशजों के घर, अपने परिजनों के घर, जो परिवार उन्होंने छोड़े हैं मृत्यु के उपरांत, उनके घर धरती पर वो आया करते हैं। और यदि इस 16 दिनों की अवधि जो है श्राद्ध पक्ष की, इसके दौरान पितृपक्ष की आश्विन माह की अमावस्या को पूर्वजों का श्राद्ध ना किया जाए या श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध ना किया जाए, जिस तिथि में उनका मृत्यु हुआ है उस तिथि को उनका श्राद्ध ना किया जाए, तो ऐसी भी मान्यता है साथियों कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कुपित होकर अपने वंशजों को यानी अपने परिजनों को श्राप देकर चले जाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि जिनके पितृ या पूर्वज अपने वंशजों से प्रसन्न नहीं होते हैं उन लोगों को या फिर उन परिवारों को अपने जीवन में कष्ट और तकलीफ़ों का भरपूर तरीके से सामना करना पड़ जाता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी इस बात का बहुत ही विशेष रूप से उल्लेख मिलता है कि जब भी किसी परिवार में कोई बड़ा शुभ कार्य या पूजा की जाती है तो पहले उन सभी परिजनों को या परिवार के लोगों को सबसे पहले अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, पहले उनकी पूजा करनी चाहिए, उसके बाद अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए या फिर धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। किसी भी शुभ अवसर पर जब भी आप कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं सबसे पहले अपने पूर्वजों की पूजा करें, उसके बाद देवी देवताओं की। इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि जिन परिवारों के द्वारा ऐसा किया जाता है उनके ऊपर उनके पूर्वजों के साथ साथ उनके देवी देवताओं की भी कृपा सदैव बनी रहती है। और देवी देवता जो हैं भगवान प्रभु, उनका भी यही कहना है कि सबसे पहले आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करें। तो मेरे प्रिय साथियों, अब आगे बात करेंगे कि अगर जो ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते या इन चीज़ों को पूरी तरीके से, इन कस्टम्स को फॉलो करते नहीं हैं, गंभीरतापूर्वक श्रद्धापूर्वक फॉर्मेलिटी के तौर पर उल्टा सीधा किया और अपना चलो भाई हो गया, तो अब हम उसी के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब भी किसी भी परिवार में किसी की मृत्यु होती है और उसके पूरे कार्य सही तरीके से संपन्न ना किए जाएं, उसकी मृत्यु के पश्चात होने वाले जो भी कार्य हैं अगर वो नहीं किए जाते हैं तो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनके कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। पितृदोष ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा दोष माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो साथियों, ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष भी एक, जैसा मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा दोष है। और इस दोष को इसलिए इतना बड़ा माना गया है कि इसके अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृदोष का निर्माण हो जाता है तो ये उस जातक के लिए जीवन में काफ़ी मुश्किलें पैदा कर देता है। और जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष बन जाता है, जैसा मैंने अभी बताया,
उनको उनके जीवन में पूरे जीवन भर बहुत अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि संघर्ष करने के बावजूद भी उनके कार्य या तो बनते नहीं या फिर उनमें बाधाएं अधिक आती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सदैव परेशानियों का ही सामना किया करते हैं तथा धन का भी अभाव उनके पूरे जीवन में बना रहता है। इस पितृदोष को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। यूँ तो अब क्योंकि आज चर्चा चल रही है श्राद्ध पक्ष को, पितृपक्ष को लेकर के, तो इसीलिए हमने पितृदोष की भी बात की है और अब आपको यही बताने जा रहे हैं कि पितृदोष को दूर करने के लिए जो उपाय हैं वो क्या हैं। सबसे जो अच्छे और उत्तम उपाय माने गए हैं, एक तो गया जी बिहार में, वहाँ जा कर के पितृदोष की पूजा कराई जा सकती है, पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। काशी में भी जाकर के ये कार्य किया जा सकता है, गंगोत्री या यमुनोत्री में भी जाकर के ये पितृदोष की पूजा करवाई जानी चाहिए अगर है तो। और लेकिन अगर आपके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है साथियों, और त्र्यंबकेश्वर वहाँ पर भी जाकर के अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप वहाँ जाकर के भी पितृदोष निवारण की पूजा करवा सकते हैं उपाय के तौर पे। और अगर ये कार्य सारे, ये पूजा जिनकी अभी हमने चर्चा की और जिन स्थानों का हमने अभी विवरण दिया आपको, अगर ये पितृपक्ष के दौरान किया जाए तो अति उत्तम होता है। इसका बहुत ही जो परिणाम है, जो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं पितृदोष के निवारण के पूजा कराने के उपरांत। तो साथियों, अब अगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जो इतनी दूर नहीं जा सकते, इतनी दूर जाकर के इतनी पूजाएं नहीं करा सकते, पैसा खर्च होता है काफ़ी मात्रा में, तो अगर वो ये कहते हैं साहब अगर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं तो क्या हमारा ये उपाय नहीं बंद हो सकता वहाँ जाए बगैर? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उसके भी हम आपको रास्ते बता रहे हैं। पितृदोष अगर आपकी किसी भी परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में बन रहा है तो देखिए, जब ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है या जब आता है तो आप जो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या होती है, उस अमावस्या वाले दिन या तो आप पितृदोष निवारण की पूजा आप करा सकते हैं, या फिर उसमें भी अगर आप कहते हैं कि थोड़ा धन का कुछ अधिक खर्चा है तो फिर आप, अब हम आपको जो उपाय देने जा रहे हैं वो बिल्कुल सबसे सरल और अति उत्तम उपाय है। वो ये है कि श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या होती है आश्विन माह की, ये सबसे बड़ी अमावस्या होती है पूरे वर्ष की। तो आपको क्या करना है, अपने घर पर अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष की ब्राह्मण, वो भी अच्छे शुद्ध ब्राह्मण को बुलाना है। किसी ऐसा वैसे ब्राह्मण को नहीं बुलाना है, किसी अच्छे शुद्ध ब्राह्मण को बुलाना है, एक या एक से अधिक। उनको बुला करके घर पर आप उनको भोजन कराएं अपने हाथों से। भोजन कराने के उपरांत आप उन ब्राह्मणों को वस्त्र दें दान में, और कुछ दक्षिणा अपनी क्षमता के अनुसार, जो भी आपकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार आप उनको दक्षिणा दें, उनके पांव छू करके उनसे आशीर्वाद लेकर के उनको विदा करें। यह भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा उपाय है। तो श्राद्ध पक्ष की, क्योंकि मैंने कहा कि सबसे बड़ी अमावस्या होती है, तो इस दिन का तो बहुत पुण्य लगता है, और ये इसका पूजा जो की जाए या फिर इस पर ये उपाय किया जाए पितृदोष का, तो इसका फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। और वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको पितृदोष के कारण जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कुंडली में, जो अगर पितृदोष है आपके, तो जीवन में आपको पदोन्नति नहीं हो रही, आप धन नहीं कमा पा रहे हैं, या और समस्याएं बहुत हैं जीवन में जुड़ी हुई, तो उसके लिए फिर प्रत्येक माह अमावस्या आया करती है साथियों। प्रत्येक माह की अमावस्या को भी आप ब्राह्मणों को घर पर बुला करके अपने हाथों से उनको भोजन करा के दान दक्षिणा दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ये सबसे उत्तम उपाय है पितृदोष निवारण का। प्रिय साथियों, ये जो हमने आपको बहुत सरल और आसान उपाय बताए हैं पितृदोष निवारण के, अगर आप इनको करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही उसके शीघ्र अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और कुंडली में जो आपके हॉरोस्कोप में, नेटिविटी में जो आपके पितृदोष ये बन गया है साथियों, पितृदोष जो है, जैसा मैंने कहा था अभी चर्चा के दौरान, कि
कि बहुत बड़ा दोष कहलाता है। इसीलिए कहलाता है कि जीवन में व्यक्ति को संघर्ष के बावजूद भी उसकी उन्नति नहीं होती, उसको धन की कमी बनी रहती है जीवन में, और भी अनेकों अनेक समस्याओं का सामना उसको जीवन में, यानी कि जो भी कार्य उसके जीवन से जुड़े हैं सभी में ही उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये है पितृदोष। तो अगर आपके भी साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आप भी अपनी नेटिविटी यानी अपना हॉरोस्कोप जरूर चेक करवा सकते हैं, करवाना चाहिए। और हमने जो आपको आज ये उपाय दिए हैं इस चर्चा के दौरान, इनको भी आपको अवश्य करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृपक्ष का महत्व क्या है। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसका जो श्राद्ध कर्म करना बहुत आवश्यक माना गया है साथियों। और ऐसी भी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसके पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध या तर्पण ना किया जाए तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। और इसीलिए अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वंशजों के द्वारा, यानी कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों के द्वारा श्राद्ध कर्म संपन्न किया जाता है। और मैंने अभी जैसा आपको कहा कि जिन परिजनों के द्वारा अपने जिनकी जातकों की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार में अगर उनके कर्म सही ढंग से ना किए जाएं, उन विधि विधान के अनुसार ना किए जाएं, तो आने वाले जो जनरेशन है उनके कुंडली में पितृदोष बनने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। कहने का भाव ये हुआ कि आज अगर जो आज की जनरेशन है अगर वो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं, उनका तर्पण नहीं करते हैं, उनका श्राद्ध नहीं करते हैं, उन विधि विधान के द्वारा सारे कर्म संपन्न नहीं करते हैं, तो उसका जो परिणाम है वो आने वाली जो जनरेशन है उसको भुगतना पड़ता है पितृदोष के कारण। तो इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है श्राद्ध का। श्राद्ध हर किसी को करना चाहिए, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का पूरा सम्मान करना चाहिए। जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य ना रुकें, उनमें किसी प्रकार की बाधा रुकावट कठिनाइयाँ ना आए, तो अपने पूर्वजों को खुश रखिए। अगर आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके भगवान, आपके प्रभु, आपके इष्ट देवता भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। अब आपको पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध जब आते हैं, पितृपक्ष जब चल रहा होता है, उस समय पर कौन से ऐसे वो कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। तो साथियों, पितृपक्ष के दौरान देखिए, एक तो पूर्ण रूप से शाकाहारी भोजन करना चाहिए, मांसाहारी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, और बाल वगैरह नहीं कटवाने चाहिए, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। और कोई भी नया कार्य, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलना है, या आपने कहीं ज्वाइन करना है, या किसी जमीन का कोई आपने पूजा करना है, श्री गणेश करना है, कोई भी बड़ा कार्य, नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए। जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, नया घर खरीदना है, नई इमारत खरीदनी है कोई, और या फिर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है, तो श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी विशेष तौर पे जो बड़ी खरीदारियां होती हैं उनसे बचना चाहिए पूरी तरह से। और कोई भी बड़ा मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, विवाह जैसी जो भी चीज़ें हैं, ये श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल वर्जित मानी गई हैं हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। और ऐसे किसी भी कार्य को करने से, हमको शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2023 में जो श्राद्ध पक्ष है, जैसा हमने बताया कि 29 सितंबर दिन शुक्रवार से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है, तो अब किस तिथि में कौन सा श्राद्ध पड़ेगा, वो तिथि किस तारीख में पड़ेगी, ये विवरण अब हम आपको देने जा रहे हैं, ये डिटेल। तो साथियों, पहला श्राद्ध पूर्णिमा का वो 29 सितंबर सन 2023 दिन शुक्रवार शुक्ल पक्ष में पड़ेगा। दूसरा जो श्राद्ध उसी दिन होगा प्रतिपदा का भी, दूसरा श्राद्ध भी अगर प्रतिपदा का करना चाहते हैं तो वो भी 29 सितंबर को ही होगा, शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष को। यानी कि पूर्णिमा के दिन दो श्राद्ध हैं, पूर्णिमा का भी है और प्रतिपदा का भी है, पड़वा का। अब द्वितीय वाला श्राद्ध, द्वितीय तिथि वाला जो श्राद्ध है वो पड़ेगा 30 सितंबर को, शनिवार के दिन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को। तृतीय तिथि का जो श्राद्ध है वो 1 अक्टूबर 2023 को, रविवार के दिन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को पड़ेगा।
तो साथियों, चतुर्थी तिथि का जो श्राद्ध है वो 2 अक्टूबर सन 2023 दिन सोमवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को पड़ेगा। और पंचमी तिथि वाला जो श्राद्ध है वो 3 अक्टूबर सन 2023 दिन मंगलवार को आश्विन पक्ष की कृष्ण पक्ष को पड़ेगा, आश्विन माह की। षष्ठी तिथि का जो श्राद्ध है वो 4 अक्टूबर को, यानी कि 4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को पड़ेगा। और सप्तमी तिथि का जो श्राद्ध है वो 5 अक्टूबर सन 2023 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को पड़ेगा। अष्टमी तिथि का जो श्राद्ध है वो 6 अक्टूबर सन 2023 दिन शुक्रवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को पड़ेगा। नवमी तिथि वाला जो श्राद्ध है वो 7 अक्टूबर सन 2023 दिन शनिवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को पड़ेगा। और दशमी तिथि वाला जो श्राद्ध है वो 8 अक्टूबर सन 2023 दिन रविवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को पड़ेगा। एकादशी तिथि वाला जो श्राद्ध है, जो एकादशी तिथि को होता है, वो श्राद्ध 9 अक्टूबर सन 2023 दिन सोमवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को पड़ेगा। मघा श्राद्ध जो है वो 10 अक्टूबर सन 2023 दिन मंगलवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को पड़ेगा। मघा श्राद्ध जो होता है वो मघा नक्षत्र में होता है साथियों, और इसको इसलिए मघा श्राद्ध कहा गया है कि मघा श्राद्ध के जो स्वामी होते हैं वो पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, इसलिए। तो इस मघा श्राद्ध में लोग, ऐसे बहुत लोग हैं कि जो जा करके अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया करते हैं या पितृदोष की पूजा कराया करते हैं। इसके बाद द्वादशी तिथि का जो श्राद्ध है वो 11 अक्टूबर सन 2023 दिन बुधवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को पड़ेगा। और फिर त्रयोदशी तिथि का जो श्राद्ध है वो 12 अक्टूबर सन 2023 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को पड़ेगा। चतुर्दशी तिथि वाला जो श्राद्ध है वो 13 अक्टूबर सन 2023 दिन शुक्रवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को रहेगा। और इसके पश्चात अंतिम श्राद्ध जिसको हम सर्वपित्र कहते हैं, श्राद्ध मतलब अमावस्या के दिन पड़ेगा, वो उस दिन अमावस्या होगी और उसको हम बोलते हैं सर्वपित्र अमावस्या श्राद्ध। वो 14 अक्टूबर सन 2023 दिन शनिवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष को ये पड़ेगा। अब साथियों, आपको ये भी बताएंगे कि ये तो हमने वो तिथि बता दी कि जिस तिथि को आप श्राद्ध करते हैं कि वो तिथि किस तारीख में किस दिन पड़ेंगी, ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपको हम वो भी बताएंगे कि श्राद्ध आपको जिन अपने पूर्वजों का करना है, जिस तिथि में करना है, जिस दिन करना है, जिस तारीख में करना है, वो कब कर लेना चाहिए, कब करना सही रहता है। ये श्राद्ध का जो समय है प्रातः 11:30 बजे से लेके और 2:30 बजे के बीच में आपको संपन्न कर लेना चाहिए। क्योंकि अब जैसे सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध है, सबसे बड़ा श्राद्ध का दिन है वो, पूरे जितने भी श्राद्ध पक्ष चलेगा उसमें 16 दिन का। तो अब उस दिन अगर आपने श्राद्ध करना है अपने पितरों का, तो देखिए 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में अगर आप करेंगे तो वो एक तरीके से कुतुब और रोहिणी मुहूर्त में माना जाएगा। और इसमें किया गया श्राद्ध, उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पुण्य फल प्राप्त होता है, पुण्य परिणाम। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी जानकारी आपके साथ जो हमने अभी साझा की है श्राद्ध पक्ष को लेकर, पितृपक्ष को लेकर के। और हम आशा करते हैं कि ये जानकारी जो अभी हमने आपके साथ साझा की है इस कार्यक्रम के दौरान, ये आपको बहुत इससे लाभ होगा और ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो जो दूसरे भी लोग हैं वो भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोज़ सीधे आप तक पहुँचें, तो उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जी हाँ, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।